नमस्कार मित्रों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बात की थी, हम प्रेमचंद की किताब कर्मभूमि पे बोल रहे हैं। तो पूरी कहानी का विश्लेषण नहीं होगा, लेकिन मैं कुछ हिस्सों पे बात करने वाला हूँ जो मैंने रेखांकित किए हैं और हम इसे पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो ये पेज नंबर 14 से है, जहाँ पे अमरकांत की पत्नी सुखदा उन्हें कुछ कहना चाहती है। मैं आपको एक संदर्भ दे दूँगा और उसके बाद आपको बताऊँगा कि मैंने क्या रेखांकित किया है। तो संदर्भ यह है कि बचपन से माफ़ कीजिए, बचपन से अमरकांत को अपने पिता के धंधे में कोई रुचि नहीं है। अमरकांत के पिता एक दुकान चलाते हैं और उससे अपने पैसे कमाते हैं, पर बचपन से ही अमरकांत में ऐसी कोई इच्छा थी नहीं। वो एक ऐसी ज़िंदगी जीना चाहता था जिसमें त्याग हो, जिसमें बलिदान हो, जिसमें सरलता हो और जिसमें सहजता हो। और अमरकांत कहीं न कहीं ये सोचते थे कि उनके पिता जो कमाते थे, वो ज़्यादातर कपट से कमाते थे और दूसरों का खून चूस के कमाते थे। और इसी वजह से उन्हें दुकान सँभालने में कोई रुचि नहीं थी। जब वो युवा थे, उनका विवाह कर दिया गया था एक स्त्री के साथ जिनका नाम सुखदा है। अब आपको ये बता दूं कि सुखदा एक बड़ी ही समृद्ध और संपन्न परिवार से आती हैं। तो बचपन से ही वो ऐश्वर्य में पली बड़ी हैं और बचपन से ही उन्होंने बहुत ही सुखों का भोग किया है। तो जब वे अमरकांत के साथ रहने आती है, तब उन्हें अमरकांत के इस बर्ताव पे थोड़ी आपत्ति आती है और और अमरकांत के स्वभाव को वो ज़्यादा पसंद करती नहीं। तो बात जब तर्क देने की आती है, तब सुखदा यह कहती है, कठिनाइयों पर विजय पाना पुरुषार्थी मनुष्यों का काम है, अवश्य। मगर कठिनाइयों की सृष्टि करना, अनायास पाँव में कांटे चुभाना कोई बुद्धिमानी नहीं है। तो ये एक बहुत सुंदर बात कही है सुखदा ने। तो सुखदा ये बिल्कुल मानती है कि एक पुरुषार्थी मनुष्य भले ही बहुत श्रम करता हो, लेकिन उसे नई अड़चनों का आविष्कार नहीं करना चाहिए। यानी कि बेवजह ही ज़िंदगी को मुश्किल बनाना एक पुरुषार्थी मनुष्य का लक्षण नहीं है, एक बुद्धिमान मनुष्य का लक्षण नहीं है। तो इसके बाद क्या होता है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। अमरकांत इस आदेश का आशय समझ गया, पर कुछ बोला नहीं। विलासिनी संकटों से कितना डरती है। यह चाहती है मैं भी गरीबों का खून चूस उनका गला काटूं, यह मुझसे ना होगा। तो अमरकांत के मन में तो यह ख्याल बैठ ही गया है कि उसकी पत्नी एक विलासिनी है, वो ज़िंदगी के शौक़ के बिना रह ही नहीं सकती। पर अमरकांत ने भी ये ठान लिया है कि वो ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहता। तो ये कहानी की शुरुआत है, ये पेज नंबर 14 ही है, जहाँ पे अमरकांत का विवाह हो चुका होता है। और अमरकांत ये निष्कर्ष निकाल ही लेता है कि उसकी पत्नी एक विलासिनी है और वो एक बहुत सहज प्रकार का आदमी है जो सरलता से जीना चाहता है, सत्यनिष्ठ होके जीना चाहता है। तो आगे देखेंगे क्या होता है। आगे भी अनेक वाक्य हैं जिन्हें मैंने रेखांकित किया है और जिन पे मैं बोलूँगा। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपसे फिर मिलेंगे।